नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वृश्चिक राशि के वीडियो में। आज आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लाए हैं। आज जो घटना होने वाली है, इस घटना के बारे में जानकारी पूरी ले ले और जो चमत्कार होने वाली है उसकी भी जानकारी पूरा आपको देने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। अगर नज़रअंदाज कर देंगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा आपको, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन की हर प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जो आपकी जिंदगी के कई बड़े राज खोलने वाली है। आज का दिन आपके लिए कोई सामान्य दिन नहीं है, बल्कि आज महादेव का तीसरा नेत्र आपके उन दुश्मनों पर पड़ने वाला है जो आपके बहुत करीबी बन के बैठे थे। जरा आज की इस गोचर स्थिति को बहुत ध्यान से और गहराई से देखिए। आज यहां ग्रहों के राजा सूर्य बुध के साथ बैठकर एक भयंकर स्थिति बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आज आपके पीठ पीछे चल रही कोई बहुत बड़ी राजनीति, आपके कार्यक्षेत्र की कोई गुप्त साजिश या आपके किसी अपने का ही कोई बहुत बड़ा झूठ अचानक आपके सामने आने वाला है। आज एक ऐसा सच बाहर आएगा जिसे देखकर आपके पैरों तली जमीन खिसक सकती है। अब यहां देखिए, आपके 11वें भाव में, जो कि आपके दोस्तों, आपके बड़े भाई बहनों और आपके नेटवर्क का घर होता है, वहां आज चंद्रमा और केतु का यह भारी ग्रहण योग बना है। यह स्थिति चिक कर कह रही है कि आज आपके अपने ही दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से या उस समाज से एक बहुत गहरा मोह भंग होने वाला है। आज आप जान जाएंगे कि आप पर जब मुसीबत आती है तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। और ठीक आपके 7वें घर में बैठा यह उग्र मंगल बता रहा है कि आज आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर के अहंकार और आपके आत्मसम्मान के बीच एक भयंकर टक्कर होगी। आखिर आज महादेव आपके किन दुश्मनों का पर्दाफाश करेंगे? पैसों और रिश्तों के इस उलझे हुए जाल में आज आपको कौन सा कड़ा फैसला लेना है? चलिए ग्रहों की इस पूरी चाल को और 25 मई के आपके संपूर्ण राशिफल को अब पूरे विस्तार से समझते हैं। तुला राशि वालों, जिंदगी के इस लंबे सफर में आपने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की है। आपका राशि चिन्ह ही तराजू है, इसीलिए आपने हर रिश्ते में, हर काम में और हर इंसान के साथ संतुलन बनाने के लिए अपनी आत्मा तक को निचोड़ दिया। अपने लोगों की गालियां सुनी, उनके ताने सहे, उनकी गलतियों को बार बार माफ किया, सिर्फ इसीलिए ताकि कोई रिश्ता ना टूटे, कोई अपना आपसे दूर ना हो जाए। लेकिन इस समझौते की आग में आपने सबसे ज्यादा क्या जलाया? अपना खुद का आत्मसम्मान, अपनी खुद की खुशियां। आज 25 मई सोमवार का दिन आपकी जिंदगी के इन्हीं दर्दनाक अनुभवों और कड़वे सच का एक बहुत ही बेबाक, कठोर और रूहानी जवाब लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा है। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह देवों के देव महादेव का वह अत्यंत प्रभावशाली और न्यायपूर्ण दिन है, जब आपके जीवन में चल रहे हर झूठे नाटक, हर पीठ पीछे रची जा रही साजिश और हर मतलबी रिश्ते का नकाब हमेशा के लिए नोचा जाने वाला है। आज कुदरत आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि आज वह आपके आंखों से पट्टी हटा रही है जो आपको अपने रूप में छुपे हुए भेड़ियों को पहचानने से रोक रही थी। आज आपका सामना किसी अनजान खतरे से नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर सोए हुए उस शिव अंश से होगा जो किसी के आगे झुकने, किसी की झूठी हां में हां मिलाने या किसी के प्यार की भीख मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि आज के इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने, रोकने या आगे बढ़ाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आज जो रूहानी और कर्मों का कड़वा सच मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, वह आपको दुनिया का कोई और ज्योतिषी नहीं बताएगा, और आपका यह कड़वा सच आपके पूरे भविष्य की दिशा तय करेगा। मित्रों, इससे पहले कि हम ग्रहों के इस रहस्यमय और न्यायपूर्ण भंवर में उतरे, आप अगर सच में चाहते हैं कि आपके जीवन से दरिद्रता, अपमान और झूठे लोगों का साया हमेशा के लिए भस्म हो जाए, तो बिना एक पल गंवाएं इस वीडियो को अभी लाइक करें और इस चैनल को पूरे विश्वास के साथ तुरंत सब्सक्राइब कर लें। याद रखिए, ब्रह्मांड की यह ऐसी ऊर्जा कभी किसी को यूं ही नहीं चुनती। अगर आप इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो इसका सीधा और रूहानी अर्थ है कि आपके कष्टों का खत्म होने का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। आज सोमवार का पवित्र दिन है और आप अपने सारे कष्टों, अपने हर दर्द और अपने आंसुओं का हिसाब आज महादेव के चरणों में सौंपना चाहते हैं। तो अपनी आंखें बंद करें
और एक गहरी सांस लें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास, ऊर्जा और श्रद्धा के साथ हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका यह एक छोटा सा सात्विक कर्म आज ब्रह्मांड के दरबार में आपकी हाजिरी लगा देगा और आपकी बंद किस्मत के उन तालों को खोल देगा जिनकी चाबी आप बरसों से दर दर भटक कर ढूंढ रहे थे। दोस्तों, आज सुबह जब आपकी आंखें खुलेंगी तो आपको अपने सीने में वह रोज वाला भारीपन या पुरानी यादों का वजूबन बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। आपके 11वें भाव में बैठे चंद्रमा और केतु आज आपके मन में एक बहुत ही अजीब, गहरा और आध्यात्मिक शक्ति पैदा कर रहे हैं। आज सुबह बिस्तर से उठते ही आपको अचानक ऐसा महसूस होगा कि कोई पुराना शोर एकदम शांत हो चुका है। आज आप आईने में खुद को देखेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होगा जो अब किसी से शिकायत करने के मूड में नहीं है। आज आपका मन दोस्तों से बात करने का, सोशल मीडिया में समय बिताने का या किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने का बिल्कुल नहीं करेगा। आपको इस बात का बहुत गहराई से एहसास होगा कि आपके तथाकथित दोस्त और रिश्तेदार सिर्फ तब तक आपके साथ थे जब तक उनके मतलब पूरे हो रहे थे। यही कठोर वैराग्य, यही खामोशी और यही स्पष्टता आज आपके पूरे दिन की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जब आप इस नई लीडर और आजाद मानसिक ऊर्जा के साथ अपने कार्यक्षेत्र, अपनी नौकरी या अपने व्यवसाय की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो वहां का माहौल आज कुछ तनावपूर्ण और रहस्यों से भरा होगा। 8वें भाव में बैठे सूर्य और बुध आज आपके कार्यक्षेत्र में एक अजीब सी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। आज आपको अचानक से किसी ईमेल, किसी मैसेज या किसी सहकर्मी के मुंह से कोई ऐसी बात पता चलेगी जो आपके खिलाफ रची जा रही थी। लेकिन तुला राशि वालों, आपके 6ठे भाव यानी शत्रु भाव में बैठे न्यायाधीश शनिदेव आज आपको एक गजब की सुरक्षा दे रहे हैं। आज आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, बशर्ते आप अपने गुस्से पर काबू रखें। आज आपको उन धोखेबाजों पर चिल्लाना नहीं है, अपना आपा नहीं खोना है, बल्कि उन्हें अपनी खामोशी और अपनी एक नई कूटनीति से उन्हें ऐसा करारा जवाब देना है कि उनके पसीने छूट जाएं। आज आपके बॉस या उच्च अधिकारी आपकी इस शांत और सुलझी हुई कार्यशैली को बहुत ही गौर से नोटिस कर रहे होंगे। जो लोग अपना खुद का व्यापार करते हैं, उनके लिए आज का दिन किसी नए और अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ने का हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, 8वें भाव का प्रभाव होने के कारण आज बिना कागज पढ़े या पूरी जांच पड़ताल किए किसी भी नए एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न करें। कार्यक्षेत्र के इस बाहरी राजनीति और रहस्यों के पर्दाफाश के बीच जब पैसों और आर्थिक स्थिति का विचार आपके मन में आएगा तो आज आपके फैसले बहुत ही निर्मम और कड़े होंगे। 9वें भाव में बैठे शुक्र और गुरु आज आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आज आपके पास कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है या अचानक आपके आय में कोई नया स्रोत बन सकता है। लेकिन तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी बीमारी आपका भावुक होना है। आप अक्सर अपनों की झूठी आंखों में आंसू देखकर पिघल जाते हैं और अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई उन पर लुटा देते हैं। आज आपको अपनी इसी आदत पर सबसे बड़ा ताला लगाना है। आज कोई अपना ही करीब रिश्तेदार या कोई पुराना दोस्त या कोई ऐसा इंसान जो आपको पहले भी धोखा दे चुका है, वह आज फिर से कोई नई झूठी मजबूरी या रोना लेकर आपके पास उधार मांगने आ सकता है। वह आपके सामने गिड़गिड़ाएगा और आपके पुराने एहसानों की याद दिलाएगा। लेकिन आज आपको पिघलना नहीं है। आज अगर आपने अपनी खून पसीने की कमाई उसे दे दी तो वह पैसा और वह इंसान दोनों ही हमेशा के लिए डूब जाएंगे। इसीलिए आज बिना किसी शर्म, बिना किसी झिझक और बिना किसी गिल्ट के साफ और कठोर शब्दों में ना कहना सीखें। पैसों के इस गणित से बाहर निकलकर जब आप अपने पारिवारिक रिश्तों और उस दुनिया में कदम रखेंगे जिन्हें आप अपना प्यार कहते हैं, तो वहां आपको आज बहुत ही बड़ा और भयानक कड़वा सच मिलने वाला है। आज रिश्तों में कोई रोना धोना या किसी की लौट आने की झूठी उम्मीद आपको नहीं सताएगी। आपके 7वें भाव में उग्र मंगल बैठा है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं या किसी कमिट रिश्ते में हैं, आज उनके पार्टनर के स्वभाव में एक अजीब सा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और अहंकार देखने को मिलेगा। वह आज अपनी किसी गलत जीत को मनवाने के लिए आप पर दबाव बना सकते हैं और बात बात पर आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तुला राशि वालों, आज आप उनकी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज आपकी खामोशी टूटेगी
और आपका एक शांत लेकिन तीखा जवाब उनके सारे गुरूर को पल भर में तोड़ देगा। आज आप समझ जाएंगे कि जो इंसान आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर सकता, उसके लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना बेवकूफ़ी है। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जो किसी ऐसे इंसान के इंतजार में अपनी रातें काली कर रहे हैं जिसने उन्हें बिना बताए छोड़ दिया था, तो आज उनके लिए एक बहुत बड़ी रूहानी आज़ादी का दिन है। आज आपको अचानक से उस धोखेबाज इंसान की याद आनी बंद हो जाएगी। आपके मन से, आपकी रूह से उसका मुंह इस कदर टूट कर गिरेगा कि आज वह इंसान आपके घुटनों पर बैठकर खुद भी आपके सामने आ जाए और रोने लगे तो आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपके 8वें भाव का सूर्य आज आपके सामने उस इंसान का एक ऐसा गंदा और छुपा हुआ सच ला सकता है जिसे जानकर आपको खुद से घिन आएगी कि आप ऐसे इंसान के लिए रो रहे थे। आज आप जान जाएंगे कि वह इंसान आपके उस बेदाग और पवित्र प्यार के लायक कभी था ही नहीं। रिश्तों की इस कठोर और आजाद कर देने वाली सच्चाई को स्वीकार करने के बाद जब आप अपने शरीर और स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके कर्मों और भावनाओं की इस भारी उथल पुथल का सीधा असर आपके देह पर भी पड़ रहा है। 8वें भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति और मंगल की दृष्टि आज आपके शरीर में पित्त और भयंकर गर्मी को बढ़ा रही है। आज आपके शरीर में अचानक से भारी सिर दर्द या कमर के निचले हिस्सों में दर्द की शिकायत महसूस हो सकती है। दोस्तों, आज आपको बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से या बासी भोजन के सेवन से सख्त परहेज करना है। आज अपने शरीर में पानी की कमी किसी भी हाल में ना होने दें। दोस्तों, दिन भर के इस कड़े अनुशासन और भारी फैसलों के बीच आपको आज के सबसे महत्वपूर्ण समय और कुछ विशेष नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करना होगा। आज सुबह 7:30 से लेकर सुबह के 9 बजे तक का समय आपके लिए बेहद ही संवेदनशील और एक भारी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। इस 1.5 घंटे की अवधि के दौरान आपको किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना है और अपने कार्यस्थल पर किसी से भी बेवजह की बहस में नहीं पड़ना है। आज के इस कर्म प्रधान और रहस्यों से भरे दिन को अपने लिए एक बहुत बड़े आशीर्वाद में बदलने, अपनी हर रुकावट को तोड़ने और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आज एक अचूक और शक्तिशाली महाउपाय पूरे विश्वास के साथ जरूर करें। आज सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद वहीं बैठकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें। अगर संभव हो तो आज किसी जरूरतमंद कुंवारी कन्या को या किसी दिव्यांग व्यक्ति को अपनी श्रद्धा अनुसार किसी मीठे चीज का दान करें। यह एक महा उपाय आपके जीवन में चल रहे हर ग्रहण, हर साजिश और हर बुरे प्रभाव को तुरंत रोक देगा और आपके तरक्की और अपार शांति के नए रास्ते को खोल देगा। दोस्तों, आज के दिन भाग्य का पूरा साथ पाने और अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए आपका सबसे शुभ और भाग्यशाली रंग सफेद और हल्का नीला रहेगा। आज आपका शुभ अंक 6 और 2 है। कोई भी बहुत जरूरी काम शुरू करने या किसी कठिन मोड़ पर फैसला लेने के लिए आज उत्तर दिशा आपकी सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, आज का यह शक्तिशाली दिन आपको एक बहुत ही स्पष्ट, सीधा और कड़वा संदेश दे रहा है। तुला राशि वालों, आज ब्रह्मांड आपको समझाना चाहता है कि जो इंसान हर पल आपको यह एहसास दिलाए कि आप किसी के लायक नहीं है, वह असल में खुद आपके प्यार और आपके साथ के लायक नहीं है। अपनी जिंदगी की अहमियत को पहचानिए। आप किसी की जिंदगी में कोई विकल्प नहीं है। आज से उन चीजों के लिए, उन इंसानों के लिए और उन रास्तों के लिए लड़ना और रोना बंद कर दीजिए जो खुद आपके जीवन में नहीं रहना चाहते। याद रखिए, आपका सम्मान, आपकी काबिलियत और आपका वजूद किसी दूसरे की दी हुई खैरात या किसी के अप्रूवल के मोहताज नहीं है। अपने भीतर बैठे उस शिव अंश को जगाइए और अपने जीवन की बागडोर पूरी मजबूती के साथ अपने हाथों में लीजिए। तुला राशि वालों, आज का यह दिन तो इन कड़े फैसलों, इन कड़वी वास्तविकताओं के साथ और आपकी इस नई ताकत के साथ बहुत ही मजबूती से बीत जाएगा। लेकिन क्या आपको रत्ती भर भी अंदाजा है कि कल का दिन यानी 26 मई का मंगलवार
आपके जीवन की ऊर्जा में कौन सा भयंकर विस्फोट लेकर आने वाला है। कल आसमान में ग्रहों की चाल आपके कार्यक्षेत्र और आपके दुश्मनों के बीच एक ऐसा बड़ा बवाल खड़ा करने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख सकता है। दोस्तों, कल दोपहर के वक्त आपको कौन सी एक बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको कल के विशेष और महाचमत्कारी राशिफल वीडियो में पूरे विस्तार और सटीकता के साथ बताऊंगा। तो तुला राशि वालों, 25 मई का दिन आपके लिए कई नए संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेते हैं तो रुका हुआ काम भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन याद रखिए, किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसान दे सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। अगर आपको आज का तुला राशि राशिफल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कल का राशिफल आपके जीवन से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। एक साथ तीन पर्चे खुले हैं दोस्तों, और इन पर्चों में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आया है। दोस्तों, आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा जो इंसान है, उसका नाम भी इस पर्चे में आ गया है। साथ ही आपका प्यार, आपका दुश्मन, आपका धन दौलत, आपका परिवार, आपकी मृत्यु, आपका दुर्घटना, सारी चीजें इस पर्चे में आ गई है। और आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बद्धा टहलका मचाने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि एक साथ किसी व्यक्ति के 3 पर्चे निकले हों, और दोस्तों आपके 3 पर्चे एक साथ निकले हैं। और उन पर्चों में जो निकल कर आया है दोस्तों, आप भी जब अपने कानों से सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलने लगेंगे। समय बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, लेकिन आपके पर्चे में कुछ खुशियां भी निकल कर आई हैं। दोस्तों, आपके पर्चे में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश भी निकल कर आया है। दोस्तों, प्यार भी मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। दोस्तों, आखिर क्या निकला है आपके परिचय में? आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। एक के बाद एक आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर स्वयं साक्षात महाधन लक्ष्मी की कृपा बन रही है। दोस्तों, एक मिनट बहुत कीमती है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी हुई है दोस्तों। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम आपके परिचय में, यानी कि जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है उसमें निकल आया है। आपकी मृत्यु कैसे होगी यह भी इस पर्चे में आ चुका है। साथ ही आपको कौन धोखा देगा उसका नाम भी पर्चे में आ गया है दोस्तों। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जो धोखा देने वाला है, जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके ही आसपास मंडरा रहा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो परिचय निकल कर आया है दोस्तों, यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकल कर आई है दोस्तों। आप कि कुछ आपके बुरे कर्म, बुरे पाप दोस्तों निकल कर आए हैं, जो कुछ जाने अनजाने में आपसे हुए हैं। सबका दोस्तों हिसाब किताब होने वाला है। और आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है और आखिर कौन सा पाप आपसे हो गया है, सारी वीडियो में जानकारी दी गई है दोस्तों। बस शुरुआत से लेकर मेरा साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है दोस्तों, और इस दुनिया पर आप निस्संदेह बिना देखे भरोसा कर रहे हैं तो आप दोस्तों एक मूर्ख इंसान है। क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है इंसान को चुन चुन कर खा जाती है। ये दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास के लोगों को आपसे स्वार्थ है, आप उनके काम आते रहोगे। जब तक वह लोग आपसे रिश्ता निभाएंगे, यहाँ तक कि आपके अपने भी, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी, तभी आपकी कदर करेंगे जब तक आप उनके काम आ रहे होंगे।
या फिर जब तक आप पैसा कमा रहे होंगे। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहे, जिस दिन उनका मतलब निकल गया, जब आप पैसा नहीं कमाओगे तो वह लोग भी आपको दूर तक नहीं बोलेंगे, दोस्तों आपको भाव तक नहीं देंगे और दोस्तों आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए कि यह दुनिया बहुत ही जालिम है, इसलिए किसी पर भी भरोसा न करें। सबसे पहले अपना सोचें दोस्तों, सबसे पहले खुद का सोचें, उसके बाद अपने अपनों का सोचें, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो अपने अपनों का सबसे पहले सोचते हैं। पहले अपने परिवार का पेट भरेंगे और उसके बाद खुद खाना खाएंगे। खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों, आदमी की यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह प्रवृत्ति उसे मृत्यु का कारण तक ले जाती है। दोस्तों, क्योंकि आपकी कोई परवाह नहीं करता है। दोस्तों, आपकी परवाह खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे, अगर आप दोस्तों तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाओगे। तभी दोस्तों आप इस काबिल रहोगे कि आप दोस्तों सभी लोगों का ख्याल रख सको। लेकिन अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो आपके परिवार का क्या होगा? इसलिए पहले अपना देखें, उसके बाद अपने अपनों का सोचें। अब दोस्तों अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपके एक साथ तीन जो पर्चे खुले हैं, उन 3 पर्चों में क्या निकल कर आया है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जानकारियां निकल कर आई हैं और कुछ काले राज से भी पर्दा उठाया है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार ने इसलिए आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत गणना पढ़ना दोस्तों, हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का मुंह काला हो जाएगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, आपकी इज्जत खतरे में है दोस्तों। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, समय बड़ा नाजुक है, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के वीडियो लाता हूं और फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिख दे हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बागेश्वर बाबा के परिचय में क्या सामने निकल कर आया है, आखिर आपसे क्या बड्ढा पाप हुआ है और आखिर कौन है आपका सबसे बड्ढा दुश्मन और आखिर कौन सी बड्ढी खुशखबरी आपको मिल रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अपने परिचय की जानकारी को। दोस्तों पर्चे में आया है कि यह शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत गणना, सावधान हो जाइए। यह शक्ति आपके पूरे घर परिवार को मालामाल बना देगी, एक चूक भी मत करना, वरना यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। यह 3 दिन अगले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आखिर कौन है शक्ति जो आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है? आइए जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं, क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं, कौन है यह शक्ति, क्या आपके जीवन में दोस्तों परिवर्तन होंगे। सभी जानकारियां 100% सटीक इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली है। इस वीडियो बार बार नहीं बनती है और पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी कोई और नहीं देगा। शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन आपके जीवन में तरह तरह की दोस्तों घटनाएं होने वाली है। कुछ घटनाएं आपको बहुत खुश करेगी, बहुत दोस्तों मजेदार आपके लिए होने वाली है, जो आपको आपके जीवन के सारे दुख दर्द भुला देगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी, आपको दोस्तों रुला रुला देगी। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों बुरी घटनाओं से, बुरे पलों से, बुरे समय से किस प्रकार बचा जाए, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। यह जो समय है मिला जुला परिणाम दोस्तों मिलेगा। सब कुछ बढ़िया भी है और सब कुछ दोस्तों बुरा भी है। व्यवस्थित रहेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे, परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल बन जाएंगी, रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। दोस्तों इस समय पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपको मिल जाएगा। कोई दोस्तों दूसरी गलत चीज आपके साथ नहीं होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों
पैसों को लेकर तो समय बहुत ही बढ़िया है, बस कुछ गलतियां मत करना, संबंधों में आपके सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि अनिर्णय की स्थिति, यानी कि कोई समझ न आए कि अब क्या करे, जीवन में जब कोई राह ना मिले, जब थोड़ा सा असमंजस जीवन में आ जाए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा जिसने अपने जीवन में सब कुछ सहा हो, दुख भी सहा हो। वह आज दोस्तों मजबूत खड़ी दिहाहा हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिएगा। साथ ही मन में बजरंग बली की आराधना कर लीजिएगा, आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। इन 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियां भरी हुई है। आपके लिए शुरुआत परेशानियों भरी है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो रही हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य छोटा या बद्धा नहीं होता है। छोटा या बद्धा किसी भी काम को मत समझिएगा। जहां आपको दोस्तों अच्छा लगे वह काम करिए। जिस काम से आपका मन खुश हो, जिस काम से आपका दोस्तों घर चले, वह काम दोस्तों आपके लिए बढ़िया है। वहीं व्यवसाय में थोड़े से परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। आपके व्यवसाय में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपको उनके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे। जो परिवर्तन करोगे उसमें दोस्तों आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वहीं दोपहर बाद परिस्थितियां हो जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना है। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्टाफ और सहयोगियों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी बात को लेकर आप अपने अपनों से भी नाखुश नजर आएंगे, अपने कर्मचारियों से भी नाखुश नजर आएंगे। समय बहुत नाजुक रहेगा। धैर्य से सुलझाना, हर एक चीज को समस्याओं को सुलझा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी की वजह से दोस्तों घर की समस्या दूर होगी। आपकी आपसी सामंजस्य से दोस्त सब चीजें बढ़िया रहेंगी। दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिए कि खुद को ही सब कुछ न समझे। कभी कभी इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है, यानी कि बाकी कौन है, क्या नहीं, उनका क्या वजूद है। वह भूल जाता है कि हाँ, जो भी हूं मैं ही हूं। मैं ही मुखियाओं में ही करने वाला हूं। मेरे ही इशारे पर सब कुछ होगा, ऐसा आपको नहीं समझना है। घर के अन्य सदस्यों की राय भी अवश्य लीजिए, वरना दोस्तों दुख तकलीफ में ही हमेशा पड़े रहोगे। दोस्तों, अत्यधिक व्यस्तता आप रहोगे। इन 3 दिनों में तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा आपको, जिसके कारण थोड़ी सी आपको थकान हो सकती है। आप चिड़चिड़े बन सकते हो। आपका व्यवहार, आपका रवैया थोड़ा सा दोस्तों नकारात्मक हो सकता है। इसलिए स्वस्थ भी आपको रहना है। और इन चीजों में दोस्तों आपको ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है। अपने आप को शांत बनाए रखना है। चाहे कितना भी थकान आपको हो, थोड़ा से शांत रहोगे, थोड़ा सा समय निकाल लोगे आराम के लिए तो सब बढ़िया रहेगा। अपने लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें। वहीं इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही हैं। धीरे धीरे आप जो मोह माया थी पहली, वह कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा जीना कम कर रहे हो। परिस्थिति में बदलाव आपके होने वाले हैं। वहीं दोस्तों छोटी छोटी बातों का असर आप पर हो सकता है। इस कारण थोड़ी सी निराशा भी आपके अंदर बढ़ सकती है। लोगों की आलोचना की वजह से आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है, उनसे संबंधित चर्चा बिल्कुल भी न करें। सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल न करें। दोस्तों, आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आपकी थोड़ी सी मोह माया कम हो रही है, जिससे आपको जीवन जीना है। थोड़ा सा कम कर रहे हो, अच्छी बात है। ज्यादा मोह माया जीवन में नहीं होनी चाहिए, परंतु जिंदगी से प्यार होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी से प्यार तभी आता है जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं। जब इंसान अपनी मोहमाया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता है, और ना ही वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। जब कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं कि मुझे ये खाना है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं खाना बनाने में। जब हमें इच्छा होती कम या कहीं जाना है, तो हम पैसा कमाते हैं और वहां पर जाते हैं। ऐसे इच्छाएं होना जीवन में बहुत जरूरी है। उन इच्छाओं के चलते अपने जीवन का मजा ले पाते हैं। सुख दुख सब कुछ होता है, परंतु इस चंचल मन को कभी भी मरने नहीं देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है।
खुद को भी जीवित रखना। इंसान जीत तो रहा है, लेकिन वह अंदर से जी रहा है या नहीं, इस जीवन का आनंद ले पा रहा है या नहीं, वह दोस्तों के ऊपर है। अक्सर लोग, आधे लोग तो दोस्तों यही जीवित होकर भी मरा है, क्योंकि वह जीवन में बस केवल क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। थोड़े से उसको सपने भी अवश्य बना लेना चाहिए। थोड़ा सा घर परिवार के लिए भी जिए, कहीं घूमने फिरने निकल जाएं, कुछ अच्छा खाएं, घर बाहर मूवी देखने चले जाएं। अपने लिए नहीं, परंतु अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाएं। बस इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, आपका जो जीवन है इन चीजों के बिना व्यर्थ है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, जिसमें अगर कोई गुण ही ना है तो चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुशील क्यों ना हो, उसका जो रूप है वह तो व्यर्थ है। विनम्रता ना हो तो विद्या जो है वह व्यर्थ है। जिस इंसान में विनम्रता ही ना हो तो फिर विद्या तो व्यर्थ है। उपयोग न आए तो धन व्यर्थ है। दोस्तों, जब उपयोग में ही ना आएगा तो चीजें धन व्यर्थ ही हैं। बड़ा धन किस काम का ना है तो फिर क्या मतलब। साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है। जब इंसान के अंदर साहस ही नहीं है तो फिर वह हथियार का क्या करेगा, उपयोग नहीं कर पाएगा। भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। भूख नहीं है, आपके सामने 56 पकवान रख दिए और जब आपके पेट में भूख ही नहीं है तो वह आप खाओगे नहीं, मुंड ही नहीं बनेगा, चाहे कितना भी अच्छा अच्छा व्यंजन क्यों ना हो। जब आपके अंदर होश ना होगा तो जो भी व्यर्थ है, उपयोग ना हो तो ज्ञान भी व्यर्थ है, परोपकार न करने वालों का जीवन भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, यह सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुने कि ये दोस्त नहीं है आपका, बल्कि जहरीला सांप है, आपके साथ ही रहता है और आपको ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपके मुंह पर शहद है, आपके मुंह पर मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है और आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। सावधान हो जाइए इस इच्छाधारी नाग से, क्योंकि यह आपको डसने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन है यह, क्या नाम है, कहां रहता है, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे, जबकि सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गुरुजी का ज्ञान सुन लीजिए, आपको जीवन में बहुत मदद पाने वाला है। दोस्तों, जब समय पलटता है, जब समय पलट जाता है, जब भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं और जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट जाता है। दोस्तों, जब समय पलटता है ना तो सब कुछ पलट देता है। समय इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में, बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े और ना ही भक्ति करना छोड़े, क्योंकि यह समय ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है कुछ सेकंड में। इसलिए ध्यान रखना, आज दोस्तों कुछ कह नहीं सकते कि हम अगला पल कैसे जिएंगे, क्योंकि पल भर में इस दुनिया में एक व्यक्ति की दोस्त पूरा जीवन पलट रहा है। जो बेकार है उसकी लॉटरी लग के वह करोड़पति तक बन रहा है। साथ ही साथ जो ठग इंसान है वो अगले ही पल हार्ट अटैक से मौत के मुंह में जा रहा है। अगले पल क्या हो कुछ नहीं कह सकते, इसलिए इस जीवन को अच्छे से जियो। बुरे वक्त में दोस्तों ध्यान रखो कि कभी भी सब्र रखना मत छोड़ो, भगवान को याद करना मत छोड़ो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो भी भगवान को याद रखो। कभी भी भगवान को गलत मत कहो कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, और अच्छे वक्त में भी यही ध्यान रखना है कि किसी को बुरा नहीं कहना है और ना ही घमंड करना है। बस इतना ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। दोस्तों, आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ अनोखी घटनाएं लेकर आ रहा है। बस आज आपको व्यर्थ का कोई भी किसी से भी मेल जोल नहीं रखना है। फिजूल में किसी से भी आपको मेल जोल नहीं बनाना है, ना ही किसी अनजान पर भरोसा करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिजूल का मेल जोल रखने से कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। नाजायज फायदा आपका लोग उठाने वाले हैं, इसलिए हर किसी पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, चाहे कोई अपना हो चाहे आपका पढ़ाया, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हो वह भी आपको दोस्त धोखा दे सकता है।
इस समय कोई दोस्त भी है तो उस पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यह जो कुछ दोस्त है उसमें से कोई एक आपका दोस्त जहरीला सांप हो सकता है, जो आपको समय आने पर डस भी सकता है। इसलिए इस दुनिया में कोई सगा नहीं होता है। किसी पर भरोसा आंख मूंद कर न करें, क्योंकि आपकी राशि में आपको दोस्त धोखा मिलने के बहुत ज्यादा योग। पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, वह आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे। आपको 2 बड़े जरूरी उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहली सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह है जो परेशान कर सकते हैं। तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है। खास तौर पर फिसलन वाली जगह पर, खास तौर पर चढ़ाव पर, सीढ़ियों पर आपको संभल कर चढ़ना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों, व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा। नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, 1-2 बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी, और आपका मन होगा उस पर काम करने का। लेकिन वास्तविकता में वो था एक नया इंसान, और आपको ज्यादा कुछ वह जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो, फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है। तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू